तो आज इकोनॉमिक फ्राइडे में हम जानेंगे कि हम अपनी ऑडियंस को कैसे बेच सकते हैं, या फिर मेरा कहने का क्या मतलब है कि ऑडियंस को कैसे बेच सकते हैं उसका। तो पहले हम ऑडियंस के बारे में जानेंगे। तो कॉमन जो चीज़ होती है ऑडियंस में वो ये होती है कि वो कुछ ना कुछ मांगते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ उनको चाहिए होता है। तो वो क्या हो सकती है, कोई भी इमोशन हो सकता है, जैसे कि सैड, ठीक है, क्यूरियोसिटी हो सकती है, हैप्पीनेस हो सकती है। स्टूपिड होते हैं कई ऑडियंस जो हैं, उनको वो स्टूपिड कैटेगरी में भी आते हैं। यानी कि वो सिर्फ उनको पता नहीं होता वो क्यों किसी वीडियो को देख रहे हैं, किसी कंटेंट को देख रहे हैं। उनका सिर्फ होता है कि सिर्फ चिल करने आए हैं, ठीक है, सिर्फ टाइम पास करने। तो वो एंटरटेनमेंट वगैरह की कैटेगरी में ज़्यादा एक्सप्लॉइट होते हैं। अगर ज़ोंबी ऑडियंस की बात करें तो ये सबसे बढ़िया ऑडियंस होती है क्रिएटर्स के लिए। क्यों? क्योंकि एक तो ये इजी टू टारगेट होती है और साथ में इनको बेचना भी आसान है। और हम ज़ोंबी ऑडियंस के बारे में और ज़्यादा जानेंगे इस वीडियो में। तो ज़ोंबी ऑडियंस क्या होती है कि ये एक तरीके से सोने की खान होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हाईली इमोशनल होते हैं, ठीक है, जल्दी से इमोशनल हो जाते हैं, और साथ में ये ऑब्सेस्ड भी होते हैं अपने बिलीफ से। यानी कि इनको किसी चीज़ में बिलीफ होता है और उससे ये काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं, ठीक है। अगर आप उनके बिलीफ को जो है अच्छे से निचोड़ पाएँ तो काफ़ी ज़्यादा पैसा निकल सकता है। देन बिलीफ से कैसे है, जैसे कि रिलीजियस बिलीफ हो सकता है, या फिर अपने आप को जो ओवर स्मार्ट समझते हैं, ठीक है, अपने आप को सोचते हैं कि मुझे ही मतलब सब कुछ पता है, उनको भी इजीली आप कह सकते हैं मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और बुली होते हैं कुछ लोग, ठीक है, तो वो भी एक तरीके की ज़ोंबी ऑडियंस में आते हैं, या फिर जो बिलीव करते हैं किसी चीज़ में, ठीक है। और एक होते हैं एग्जॉस्टेड, यानी कि एग्जॉस्टेड ऑडियंस, यानी कि जो 9 to 5 की जॉब करती है बार 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 बार, जिससे वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो उन्हें एस्केप करने के लिए रियलिटी को कुछ ना कुछ कह सकते हैं कि एक एस्केप रूट चाहिए होता है। देन सीधी सी भाषा में बात करें तो हाईली मोटिवेटेड या फिर हाईली डीमोटिवेटेड लोगों को इजीली हम ज़ोंबी ऑडियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिनको हम आगे जाके आराम से टारगेट कर सकते हैं और इजीली सेल कर सकते हैं। देन अग मैं बार बार सेल सेल क्यों बोल रहा हूँ कि ऑडियंस को सेल करें। बेसिकली जो सोशल मीडिया है आज के दिन में वो सिर्फ सेलिंग प्लेस है, ठीक है, जिसमें ऑडियंस को कहते हैं कि गैदर किया जाता है और बेच दिया जाता है, ठीक है। और हम इस बेचने को कैसे करते हैं, क्या होता है, आगे जानेंगे, ठीक है। और इसका मतलब होता है कि पहले आपको चैनल को ग्रो करना है, ठीक है, टारगेट ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, और फिर उसके बाद चैनल बेच के चला जाना है। अगर कोई चैनल बिकता है तो इन इन दी एंड ऑडियंस बिक रही होती है, ठीक है। क्योंकि ऑडियंस को नहीं पता कि क्रिएटर कौन है, वो मतलब कौन बना रहा है, क्योंकि एआई आ गया है और भी बहुत सी चीज़ें आ गई हैं। तो ऑडियंस को पता नहीं चल पा रहा है कि बना कौन रहा है, ठीक है, बिहाइंड द सीन कौन काम कर रहा है, लेकिन चैनल बिक जा रहा है, ठीक है। चैनल कोई और ही संभाल रहा है, थर्ड पर्सन या फोर्थ पर्सन, बार बार चैनल बिक के जो है ऑडियंस को एक तरीके से सेल कर रहे हैं लोग। तो क्रिएटर्स की पहले बात करते हैं कि क्रिएटर्स क्या होते हैं। तो क्रिएटर्स जो होते हैं वो दो टाइप में मैंने डिवाइड किया है। पहले जो होते हैं वो सिंपल होते हैं, यानी कि वो गिव एंड टेक पे चलते हैं, ठीक है। वो आपसे पैसा लेंगे और आपको एक वो देंगे, कंटेंट देंगे, ठीक है। यानी कि गिव एंड टेक का दोनों का रिलेशन चल रहा होता है। और इस फर्स्ट कैटेगरी में मैंने ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर्स को रखा है, यानी कि जो स्क्रैच से सब कुछ बना रहे हैं, ठीक है, जो एआई का यूज़ नहीं कर रहे, या फिर जो रीपोस्ट नहीं कर रहे किसी को, या फिर कोई फ़ैन पेज नहीं चला रहे लोग, वो ओरिजिनल कंटेंट में मैंने लिए हैं, यानी कि वो फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और ये मनी लेते हैं और दोनों पार्टी जो हैं वो खुश रहती हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ मिल रहा है इस ट्रांजैक्शन में, ठीक है। और इसमें जो होता है लिमिटेड इटरेशन होते हैं, यानी कि कंटेंट में कम से कम चेंज होता है। जो ओरिजिनल कंटेंट है वही आपको देखने को मिलेगा। देन सेकंड जो होते हैं वो मिलकर्स होते हैं, यानी कि ये फ़ायदा उठाते हैं या फिर मिल्क करते हैं आपके अंदर से मनी, ठीक है। तो ये जो है ऑडियंस को रिपीटेटिव कंटेंट दिखाएंगे, ठीक है, सेम कंटेंट थोड़ा बहुत चेंज करके दिखाते हैं, ठीक है। इसमें एक खास बात ये होती है कि ये लेस एफर्ट होता है, ठीक है। आपको कोई ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरी नहीं है, और इजी मनी आपको मिल जाती है। भले ही कम मनी मिले या फिर लेस मनी मिले, लेकिन मनी मिलती है, ठीक है। एफर्ट भी तो कम लग रहे हैं इन दी एंड ऑफ द डे, तो इतना मैटर नहीं करता कि आपको कितने पैसे मिल रहे हैं,
एफर्ट तो आपके कम ही लग रहे हैं, ठीक है, जो ओरिजिनल बना रहा है, और उसके कंपैरेटिव में अगर आपको ठीक ठाक भी पैसे मिल जा रहे हैं तो सोने पे सुहागा। देन जो ये सेकंड कैटेगरी के जो प्लेयर होते हैं वो असली प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, असली खिलाड़ी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अ, जो है ऑडियंस का फ़ायदा उठाते हैं और इनको ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करने पड़ते। लेकिन इन दी एंड इनसे जो है ऑडियंस बोर हो जाती है या फिर एग्जॉस्ट हो जाती है और छोड़ना शुरू कर देती है। तो सेकंड में जो है हम कह सकते हैं कि कुछ टाइम तक ही आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उसके बाद ऑडियंस को कहीं ना कहीं पता चल जाता है, ठीक है। तो बढ़िया है कि आप चैनल को पहले ही बेच के चले जाओ ऑडियंस को पता चलने से पहले, ठीक है, ताकि आप उनको ढंग से यूज़ कर पाएँ। देन जो सेकंड क्रिएटर होते हैं वो भी गिव एंड टेक के रिलेशन पे चलते हैं, लेकिन उसमें एक ही पार्टी का फ़ायदा होता है और दूसरी जो पार्टी होती है यानी कि ऑडियंस, उसको सिर्फ पागल बनाया जाता है। ऑडियंस को जो है सिर्फ यूज़ किया जाता है। बाकी दोनों गिव एंड टेक पे ही चलते हैं क्रिएटर। देन इसमें क्या कोई गुड है या फिर कुछ बैड है? तो अगर हम बात करें कि ऑडियंस या फिर क्रिएटर दोनों एक दूसरे को ही धोखा देते हैं, ठीक है, इन द एंड ऑफ द डे प्लेटफॉर्म भी क्रिएटर और ऑडियंस को धोखा देता है। तो तीनों पार्टी एक दूसरे को इन द एंड धोखा ही दे रही होती है। तो जो सेलिंग, जो बेच के चले जाते हैं चैनल, वो एक इंटेलिजेंट ऑप्शन है, ठीक है, एक ऑप्शन है जो कह सकते हैं कि लोगों को पता है और वो एक इंटेलिजेंट ऑप्शन है, वो करना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने पहले बताया कि एक दूसरे को सब धोखा दे रहे हैं, तो रियल तो कुछ भी नहीं है। देन क्वेश्चन देन क्वेश्चन आता है कि इफ़ न्यू क्रिएटर जो नया चैनल क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए जो है हार्ड हो जाता है या फिर इम्पॉसिबल हो जाता है ऐसे चैनल को या फिर ऐसे चैनल की बज़ जो होती है, ठीक है, उनसे लड़ना। क्यों? क्योंकि इन दी एंड यूज़र जो हैं वो मेजॉरिटी यूज़र जो हैं वो ऐसे ही होते हैं, ठीक है, किसी चीज़ से ऑब्सेस्ड होते हैं या फिर एक कंटेंट में फँस के रहने वाले, ठीक है, वो ही ऑडियंस होती है, मेजॉरिटी जो ऑडियंस होती है। और कुछ ऑडियंस ऐसी होती है जो मल्टीपल डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट देखती है, वरना ऑडियंस जो है एक ही तरीके का कंटेंट देखना ज़्यादा पसंद करती है। तो नए जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं वो भी कहीं न कहीं मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश करते हैं, उसी तरीके का कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर एआई का कंटेंट चल रहा है तो एआई का ही कंटेंट बनाएँगे। ठीक है, अगर कोई सब फैन पेज चला रहे हैं या फिर क्लिप काट-काट के पुराने शोज़ की डाल रहे हैं और उसको यूज़ कर रहे हैं, तो लोग वही करना ज़्यादा पसंद करेंगे, थोड़ी बहुत एडिटिंग के साथ। ठीक है, जो सेलर होते हैं ना, मतलब जो बायर होते हैं, ठीक है, सेलर तो हमने देख लिया, लेकिन बायर जो होते हैं वो वल्चर होते हैं, ठीक है, वो बचा हुआ खाते हैं, ठीक है, कोई चीज़ ने चैनल बनाया है और वो बचा कुचा खाते हैं जिसमें से मतलब थोड़ा बहुत प्रॉफिट बचा होगा, ठीक है, बट इफ सेल ऑन पीक ऑफ द चैनल, ठीक है, अगर कोई पीक, किसी चैनल का पीक चल रहा है तो उस टाइम पे अगर कोई बायर बेच देता है, ठीक है, कोई सेलर बेच देता है, तो बायर को फ़ायदा होगा, वरना बायर को हमेशा लॉस ही होता है। ठीक है, अगर मैंने कोई चैनल बनाया और मेरा पीक आ गया लेकिन अब मैं बोर हो गया हूँ तो मैं बेच के चला जाता हूँ। अभी मेरा क्या चल रहा है कि डाउनफॉल चल रहा है, और उसमें मैं अगर किसी को बेच के जाऊँगा तो एक तो इतनी मनी नहीं मिलेगी, और अगर मिल भी गई तो जो बायर है उस चैनल का, उसको घाटा होना है, ठीक है? उसको इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर मैं पीक, जब मेरे चैनल का पीक चल रहा है उस टाइम पे बेच के चला जाता हूँ, तो मुझे भी फ़ायदा होगा, उस जो बायर है उसको भी फ़ायदा होगा। लेकिन ऑडियंस का तो मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है? ऑडियंस वैसे भी शिफ्ट कर सकती है। लेकिन अगर ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड ऑडियंस है, तो मतलब रोने लगते हैं और मतलब समझ रहे हो? जाने नहीं देते। तो बेस्ट वे तो यही है कि रिलीजियस कंटेंट बनाओ, ठीक है? और एआई चैनल बनाओ, क्यूट वीडियोज़ बनाओ, फ्यूचर टेक वीडियो बनाओ। जैसे कि मैंने एक देखा था कि इलोन मस्क की अजीब-अजीब सी वीडियोज़ आ रही हैं जिसमें शूज़, उड़ने वाले शूज़ और ये वो बना के फेक है वो सब, ठीक है? या फिर रिलीजियस वीडियोज़ बना दो, ठीक है? श्री कृष्णा की आती हैं या फिर श्री राम की आती हैं। ऐसे-ऐसे मतलब क्यूट काइंड ऑफ वीडियो बनाते हैं जो मिलियंस में व्यूज़ देते हैं। मोनेटाइज़ होते हैं या नहीं, या फिर कितना पैसा मिलता है वो एक क्वेश्चन है, लेकिन इन द एंड ऑफ द डे आप वीडियो बना ले रहे हो, आप पॉपुलर हो जा मतलब वो चैनल पॉपुलर हो जा रहा है। उसके बाद कोई चाहे तो उसको खरीद के कुछ और भी बना सकता है, ठीक है?
क्योंकि इनिशियली अगर किसी चैनल को ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, ज़्यादा लाइक आ रहे हैं, तो थोड़ी देर तक उस चैनल पे मोमेंटम बढ़ा बना रहता है। तो जो बायर है उसको कुछ टाइम तक तो व्यूज़ आएँगे। अगर बायर के पास पैसा है और वो ढंग से कंटेंट बना लेता है, तो वो लंबे टाइम तक भी उस चैनल को चला सकता है और काफ़ी पैसा कमा सकता है। देन फैन पेजेस हो गए, ठीक है, जो ईज़ी टू मेक होते हैं और मतलब सेल करने के पर्सपेक्टिव से ये सब बढ़िया है कि एआई चैनल बनाओ, रिलीजियस या फिर क्यूट वीडियो या फिर फ्यूचर टेक वीडियो बनाओ, फैन पेजेस बनाओ। ये एक तो ईज़ी टू मेक है, एफर्ट लग नहीं रहे ज़्यादातर, या तो आपका एआई बना रहा है या फिर आप पहले से बनी हुई क्लिप को काट के यूज़ कर रहे हैं। तो ना तो आपके एफर्ट लग रहे हो, पैसा भी अच्छा खासा मिल रहा है, ठीक है, जो बायर है उसको भी अच्छा खासा एक तो चैनल चला चलाया चैनल मिल जा रहा है, ऊपर से ऑडियंस भी मिल रही है, ठीक है। और जो सेलर है उसके तो है ही व्यारे नारे, और जो ऑडियंस है वो बस एक कह सकते हैं कि बिक रही है, ठीक है, एक तरीके से सेल हो रही है। लेकिन ऑडियंस भी इतनी कुछ होते नहीं है, क्योंकि ऑडियंस भी इन द एंड ऑफ द डे ऑडियंस की भी गलती है कि मतलब इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड क्यों, इतने ज़्यादा बिलीफ में क्यों मानते हो, तो सेल तो होंगे ही। तो यही था इस वीडियो के लिए। अगर कुछ सीखने को मिला हो, समझने को मिला हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।